Harvinder Singh Lovely, who is addressing a press conference currently. Let's listen in. हमारे को जो 18 पॉइंट आप पार्टी ने लिखे थे, जिसमें कहा था कि आप इन 18 पॉइंट्स पे एग्री करो तब हम दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे, तो आप सब लोगों के संज्ञान में होगा। उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो जिस आपने हमसे समर्थन इस बात के लिए मांगा था कि वो ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उन ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स को और कोर्ट्स को अपॉइंट करने का फायदा क्या है? अगर जुडिशियल ऑफिसर्स के दिए हुए निर्णय पे इनको विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये गंभीर नहीं है उन 18 पॉइंट के लिए जो इन्होंने हमको लिख के भेजा, और यही स्थिति बाकी के पॉइंट्स के ऊपर है। तो मैं ये बात कह रहा था कि सब चैनल्स में भी चल रहा है कि ये लोअर कोर्ट का डिसीजन है। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि ये खाली लोअर कोर्ट का डिसीजन नहीं है। लोअर कोर्ट के बाद इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील करी और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस डिसीजन को अपहेल्ड किया जो लोअर कोर्ट ने दिया है। और खाली ये यहीं तक नहीं रुके, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं और कि हाई कोर्ट के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है एप्लीकेशन लगाई, और सुप्रीम कोर्ट के जज के रवैये को देखते हुए इन्होंने उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कोर्ट का ये डिसीजन हो, ये हाई कोर्ट का भी डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट में जहां इन्होंने एप्लीकेशन लगाई उसको विड्रॉ किया। उस विड्रॉ करने का कागज जो है वो मेरे पास है, मैं अभी आपको इसकी कॉपीज जो है उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, मैंने माननीय लॉ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस देखी उनकी मैंने, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं जो है स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था और मेरी उस बात को जो है, मेरा जो टॉक है उसको जो है कोर्ट ने जो है उसको उसके ऊपर जो है उसको गौर नहीं किया, उसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया। वो भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 12 देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 12 में जो कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये मेंशन है कि कोर्ट ने जो है इस कैसेट को, इस टेप को सुना और उस टेप को सुनने के बाद ये कहा कि आप जो है विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ये इमोरलिटी है, आप विटनेस को तोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये भी जो है एक तरीके से बिल्कुल सफेद झूठ है जो वो कह रहे हैं कि कैसेट को जो है, जिस स्टिंग की बात कर रहे हैं कि उसको जो मैंने बातचीत करी उसको मैंने कहा था रिकॉर्ड पे लो और उसको कंसिडरेशन में, ये कोर्ट की जजमेंट में जो है ये बात मौजूद है। मैं इन सब डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद इन लगभग 60 सालों के इतिहास में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चुने हुए नुमाइंदे ने, किसी चुनी हुई सरकार ने, किसी चुने हुए मुख्यमंत्री ने और किसी चुने हुए मंत्री ने जुडिशियल फैसले के ऊपर जो है टिप्पणी की हो सकता है कि आप किसी एक अदालत के फैसले से खुश ना हो, तो एक लीगल सिस्टम है जिसमें आप अपील में जाते हो, आप उससे भी ना खुश हो तो आप उससे ऊपर कोर्ट में जाते हो। लेकिन जज के फैसले के ऊपर टिप्पणी करना ये ना केवल कंटेम्प्ट ऑफ दैट कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि आप जो है हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र का सिस्टम है, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, आप पूरी के पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। और कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता, आप 28 एमएलए जीत के एक छोटी सी पार्टी के रूप में आप पूरे के पूरे देश का जो सिस्टम है प्रजातंत्र का, आप उस प्रजातंत्र के सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप कौन है? आप इतने बड़े आदमी हैं क्या? आप जो है आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हो तो वो स्टिंग ऑपरेशन ठीक नहीं, आपके खिलाफ कोई माननीय न्यायालय टिप्पणी करे तो उस माननीय न्यायालय के क्वेश्चन के ऊपर जो है आप लोग मार्क करते हो। तो आप मतलब आप जो करो वो ठीक है, बाकी जो करें वो गलत है। ये जो है मैं समझता हूं कि इनको अपने अंतरात्मा के ऊपर जो है ये फैसला करना पड़ेगा। अगर इनकी अंतरात्मा है तो इनको उस अंतरात्मा पे फैसला लेना चाहिए कि क्या जो ये कर रहे हैं वो न्यायोचित है, क्या जो कर रहे हैं ये वही
वायदा है जिसको कह के ये दिल्ली के लोगों से वोट मांगने गए कि हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे, हम जो है एथिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, क्या ये एथिक्स है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। दिल्ली के लोग आज ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या ये एथिक्स है? जो पार्टी कल तक ये दावा करती थी कि हम अपने कैंडिडेट भी जो है हम सर्वे करके दे रहे हैं कि उन कैंडिडेट्स की क्या बैकग्राउंड है, क्या वो बताएंगे कि जब आप अपने मंत्रियों का सर्वे नहीं कर पा रहे तो आप अपने एमएलए का सर्वे किस तरीके से जो है आप करके जो है उनको जो है आप अपनी टिकट दे रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो मैं समझता हूं हमारे सामने है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाते।